Hello students, welcome back to Geography Guru channel. I hope that you all are fine, you all are safe and you all are on the right path of your study. अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आपकी तैयारियां हैं वो ज़ोरों से चल रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी लाइफ की, आपका करियर कहाँ जाएगा वो सब कुछ 12th क्लास वो डिसाइड करती है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके पास है। आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी के थर्ड सेशन, थर्ड एपिसोड, 9th चैप्टर का थर्ड एपिसोड है उसके साथ आए हैं। थर्ड एपिसोड 9th चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट टर्म्स की जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी हुई है। वो है फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार क्या होता है, क्यों आवश्यक है, और दूसरा है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, उसके उद्देश्य क्या है और उसकी आलोचना क्यों की जाती है। तो इन दो टर्म्स के साथ हम आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड है, उस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मुक्त व्यापार के साथ कि क्या होता है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। फ्री ट्रेड है वो क्या है, क्यों आवश्यक है, क्यों उसकी मांग बढ़ रही है, कुछ देश हैं वो इसके पक्ष में क्यों हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फ्री ट्रेड का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार, कि जब दो देशों के मध्य व्यापारिक बाधाएं हटा दी जाती है, जैसे सीमा शुल्क है, तो उसे हम मुक्त व्यापार कहते हैं। यानी कि रिमूवल्स ऑफ द ट्रेड बैरियर्स इज नोन एज फ्री ट्रेड। जब दो देशों के बीच में व्यापार चल रहा है तो हम कई बार विभिन्न शुल्क लगाते हैं। वो किस लिए लगाते हैं? ताकि अपने देश के व्यापार को संरक्षित किया जा सके, या फिर इसलिए भी होता है कि व्यापार को नियंत्रित किया जा सके। अगर वो शुल्क हटा दिया जाए, यानी कि दोनों देशों के बीच में व्यापार है वो आसानी से हो सके, तो उसे हम मुक्त व्यापार कहेंगे। इसे हम उदारीकरण भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, उदारवाद की नीति होती है ये। जैसे 1991 में हमारे देश ने उदारवाद की नीति अपनाई थी, क्योंकि हमने ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया था और इसके कारण हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी विदेशी कंपनी आई है और हमें भी बाहर विदेशों में व्यापार करने का मौका मिला है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को बाहर जाने के लिए मौका तभी मिल पाया जब हमने दूसरे देशों कंपनी को यहाँ आने की अनुमति दी है। तो फ्री ट्रेड क्या है कि जब दो देशों के बीच में होने वाले व्यापार के लिए जो व्यापारिक बाधाएं हैं वो हटा दी जाती है, जैसे कि ट्रेड शुल्क है या कस्टम ड्यूटीज है, सीमा शुल्क है, वो ख़त्म कर देते हैं, तो इसे हम मुक्त व्यापार कहते हैं और इसे हम उदारवाद की नीति भी बोलते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा कि मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड क्या है। फ्री ट्रेड मतलब बिना किसी बाधा के ट्रेड, बिना किसी शुल्क के ट्रेड। अब ये कि मुक्त व्यापार जो है उसके गुण क्या है, क्यों इसके ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है। मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड है, इसका पहला गुण ये कि घरेलू उत्पादों और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है, इससे उनकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अब भारत में आज़ादी के बाद हमने ट्रेड बैरियर्स लगाए थे, व्यापार अवरोधक लगाए थे। वो इसलिए लगाए थे क्योंकि हमारे देश के जो कारखाने, इंडस्ट्रीज़ थी, वो उतने डेवलप नहीं थे कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के आने वाले माल का सामना कर पाते। और अगर हम ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाते तो हो सकता है भारतीय जो उद्योग थे वो वहीं पर चौपट हो जाते, उनका विकास नहीं हो पाता। हमने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए। 1991 में हमने उनको हटा दिए, व्यापार अवरोधकों को हटा दिया, फ्री ट्रेड के लिए हमने अनुमति दे दी। क्यों दी? एक उद्देश्य ये था कि अगर भारतीय कंपनियां अब विदेशी कंपनियां उनका सामना करेगी तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो उनकी गुणवत्ता में सुधार आएगा। तो फ्री ट्रेड का सबसे बड़ा जो लाभ ये होता है कि इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ता है और कंपटीशन बढ़ने के कारण उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आता है। दूसरा, इससे व्यापार में भी वृद्धि होती है, व्यापार अधिक बाजार है वो उपलब्ध हो पाते हैं, तो ये भी मुक्त व्यापार का गुण है। अगर हम इसमें तीसरा पॉइंट जोड़ें कि इसके अलावा और क्या लाभ है, तो हम देख सकते हैं कि थर्ड, हमें बेहतर गुणवत्ता की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध हो पाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुक्त व्यापार है तो और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ आती है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ता है, बेहतर गुणवत्ता की वस्तुएं मिलती है। कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ चौथा लाभ ये होता है कि हमें सस्ती वस्तुएं भी उपलब्ध होती है। अब 10 कंपनियां होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, मूल्य निश्चित तौर पर कम होंगे,
पांचवा, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, क्योंकि व्यापार में बढ़ोतरी होती है तो रोजगार के अवसर है उनमें बढ़ोतरी होती है। देश के विकास में सहायता मिलती है, गरीबी कम होती है। तो ये कुछ और भी हम गुण हैं मुक्त व्यापार के, वो लिख सकते हैं। मुख्य तौर पे ये कि इससे व्यापार में वृद्धि होती है, वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, वस्तुएं सस्ती होती है, बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो पाती है। यानी मुक्त व्यापार के गुण वही हैं जो ग्लोबलाइजेशन से हमें लाभ मिलते हैं, वैश्वीकरण से लाभ मिलते हैं। मुक्त व्यापार के दोष क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं? मुक्त व्यापार है विकासशील देशों में समुचित विकास न होने के कारण विकसित देश हैं अपने उत्पादों को उनके बाजारों में बेचते हैं, अधिक मात्रा में भेजते हैं क्योंकि वो बाजार हैं उनके लिए, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था वो प्रभावित होती है, उनके अपने उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं। एक तरीके से ये आर्थिक गुलामी की तरफ कदम बढ़ते हैं। तो एक बड़ा दोष जो मुक्त व्यापार का ये कि कई बार जो विकसित देश है वो उस बाजार पर कब्जा जमा लेते हैं और उस विकासशील देश या अविकसित देश है उसकी अर्थव्यवस्था वो विकसित नहीं हो पाती, आगे नहीं बढ़ पाती, वहाँ के उद्योग धंधे हैं वो पनपने से पहले ही बंद हो जाते हैं। तो ये इसका मुख्य दोष है जो आर्थिक गुलामी की तरफ लेके आ जाता है, जो असमानता की तरफ लेके जाता है। तो ये इसका मुख्य तौर पर दोष है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार क्या होता है, इसके गुण क्या है और इसके दोष क्या है। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। क्या है, इसके क्या उद्देश्य और इसकी आलोचना क्यों की जाती है, ये सब कुछ हम जानते हैं। तो सबसे पहले WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है। इसकी नींव GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के रूप में 1948 में हो गई थी। यानी कि 1948 में किसका गठन होता है? GATT का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के रूप में। 1995 में इसी GATT को परिवर्तित करके विश्व व्यापार संगठन है उसमें उसके रूप में बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि GATT था वो कुछ देशों के लिए व्यापारिक नियम निश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। अब जो विश्व व्यापार संगठन है WTO है उसका गठन कब होता है? 1995 में होता है। ये GATT का ही बदला हुआ रूप होता है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है, कार्य क्षेत्र है, वो व्यापक कर दिया जाता है। भारत भी इसके प्रारंभिक सदस्यों में से या संस्थापक सदस्यों में से एक था। अब बात करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन गठन कब हुआ? सबसे पहले 1995 में हम कहेंगे, और ये GATT जिसका गठन 1948 में हुआ था उसी का परिवर्तित रूप है, जिसको 1995 में विश्व व्यापार संगठन का नाम दे दिया गया। इसका हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। अब हम देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विश्व व्यापार संगठन है, विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्र के मध्य विवादों का निपटारा करता है। कैसे विवादों का? व्यापारिक विवादों का। यानी यहाँ पे हम उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। पहला जो उद्देश्य है विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। इसका जो दूसरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है आपसी व्यापारिक झगड़ों का निपटारा करना। तीसरा उद्देश्य है विश्व व्यापार के लिए नियम निश्चित करना। चौथा जो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो अधिक से अधिक मुक्त व्यापार के लिए प्रयास करना। पांचवा जो उद्देश्य है विश्व का संतुलित आर्थिक विकास। ये उद्देश्य यानी कि व्यापार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य विश्व व्यापार के लिए नियम निश्चित करना। इसका उद्देश्य है नियम निश्चित करने के साथ इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यापारिक झगड़े होते हैं तो उनका निपटारा करना। इसका उद्देश्य है विश्व का एक समान विकास करना। इसका उद्देश्य है अगर व्यापारिक नियमों का पालन नहीं हो रहा तो उस पर कदम उठाना। इसका उद्देश्य है मुक्त व्यापार के लिए माहौल तैयार करना। तो ये इसके उद्देश्य हैं। यह संगठन है दूरसंचार, बैंकिंग जैसी सेवाओं या अन्य विषय जैसे बौद्धिक क्षमता है उनके व्यापार को भी अपने कार्य क्षेत्रों में अब शामिल करता है, क्योंकि ये भी सेवाएं हैं, ये भी व्यापार का हिस्सा है। तो विश्व व्यापार संगठन है वो मुख्य तौर पर पूरे विश्व के लिए व्यापार संबंधी नियम निश्चित करता है, आपसी झगड़ों को निपटाता है और विश्व व्यापार की बढ़ोतरी के प्रयास करता है। उसका प्रयास होता है कि अधिक से अधिक देशों में उदारवाद की नीति अपनाई जाए। मुक्त व्यापार है उसके प्रयास करता है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के प्रयास करता है। लेकिन विश्व व्यापार संगठन WTO है
उसकी आलोचना की जाती है। अब आलोचना क्यों की जाती है, किस आधार पर आलोचना की जाती है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मुक्त व्यापार और भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण यानी पूरा विश्व है वो एक गांव की तरह हो गया है, वो वैश्वीकरण हम कहते हैं। सभी देश एक दूसरे के ऊपर अपने हितों के लिए निर्भर है, ये वैश्वीकरण है। तो उसको बढ़ावा देने में प्रमुख योगदान है वो रहा है WTO का। लेकिन इस भूमंडलीकरण या मुक्त व्यापार के कारण धनी देश हैं वो और अधिक धनी हुए हैं, गरीब देश हैं वो और अधिक गरीब हुए हैं। इसलिए WTO के ऊपर इस बात का आरोप लगाया जाता रहा है कि ये विकसित देश हैं, उनके फायदे के लिए इसका गठन किया गया है। दूसरा, विकसित देशों ने अपने बाजार में विकासशील देशों के उत्पादों को नहीं खोला है। WTO कहने के लिए एक विश्व व्यापारिक संगठन है और उम्मीद की जाती है कि सारे विश्व के सभी देशों के लिए नियम एक जैसे होंगे, लेकिन इसके ऊपर आरोप लगता रहा है कि ये विकसित देशों का पक्षपात लेते हैं। इसी के कारण विकासशील देशों पर दबाव बनाया गया मुक्त व्यापार के लिए। दूसरी तरफ विकसित देश जैसे USA की हम बात करें, विकसित देशों में हम USA की बात करें तो वहाँ पर नियम अलग होते हैं। जैसे कृषि सब्सिडी की बात करें तो वो अपने किसानों को कृषि सब्सिडी दे रहा है और बाकी देशों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो ना दें। तो ऐसे कुछ नियम बनाए जाते हैं जिससे विकासशील देश हैं उनकी बजाय विकसित देशों को फायदा हो रहा है। यानी विकसित देश है वो तो कहीं पर भी अपना उत्पाद बेच रहे हैं, और जब विकासशील देशों के उत्पाद की बारी आती है तो वहाँ पर ट्रेड ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़ है वो लगा दी जाती है, सीमा शुल्क लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी WTO की आलोचना की जाती है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो फेयर नहीं है, वो पक्षपातपूर्ण है। उसके बाद तीसरी जो आधार है जिसके आधार पर आलोचना की जाती है WTO की, कि इसमें कुछ विकसित देश, प्रभावशाली राष्ट्र, USA, रशिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, इनका दबदबा है। इनके जो नियम हैं उनके हितों के लिए ही बनाए गए हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। तो इस आधार पे भी WTO है उसकी आलोचना की जाती है। इसके अलावा WTO है वो विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट या विकासशील देशों के लिए नहीं बल्कि विकसित देशों के लिए कार्य कर रहा है, और वो पर्यावरणीय मुद्दों, बाल श्रम, श्रमिकों के स्वास्थ्य, उनके अधिकारों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि उम्मीद की जाती थी कि विश्व व्यापार है उसका बढ़ावा देने के साथ साथ WTO का एक उद्देश्य ये भी है कि वो पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास का ध्यान रखेंगे, वो बाल श्रम, श्रमिकों के स्वास्थ्य, अधिकार, उनकी बात करेगा, उनके लिए नियम निश्चित करेगा, क्योंकि ये व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। जबकि उनकी तरफ इस प्रकार के कदम नहीं उठाए गए, इसलिए भी WTO की आलोचना की जाती है। तो हमने जाना WTO क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसके क्या क्या कार्य या उद्देश्य होते हैं, और WTO की आलोचना क्यों की जाती है। उससे पहले हमने मुक्त व्यापार, उसके गुण और उसके दोषों की बात की। तो ये था हमारा आज का सेशन, थर्ड सेशन था, जिसमें हमने दो महत्वपूर्ण टर्म्स WTO और मुक्त व्यापार के बारे में जाना। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम कुछ और टर्म्स के बारे में जानेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, इस चैप्टर से संबंधित है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल ज्योग्राफी गुरु सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियोस आपको अपने आप उसकी अपडेट मिलती रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को है प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऑटो अपडेटेशन है वो मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।